श्रीधाम बरसाना और आसपास के गांवों में एक बार भीषण अकाल पड़ गया। पशु पक्षी, मनुष्य, सभी को भोजन की भारी किल्लत थी। गांवों से लोग पलायन करने लगे। इन्हीं दिनों श्रीधाम बरसाना में एक वृद्ध संत जी रहते थे। उन्हें जो कुछ भी भिक्षा में मिलता, पहले श्री जी को भोग लगाते और फिर भोजन करते। लेकिन अब न तो भिक्षा मिल रही थी, न कोठरी में कुछ बचा था। भूख से व्याकुल होकर संत जी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। आंखों से आंसू बहते हुए श्री जी से बोले, हे श्री राधे, मुझे क्षमा करना। मैं अब इस धाम को छोड़ने जा रहा हूं। उसी वक्त एक सुंदर ब्रज कन्या वहां प्रकट हुई। उसने पूछा, बाबा, आप कहां जा रहे हैं? संत जी बोले, बेटी, अब भिक्षा नहीं मिल रही, इसलिए पेट की भूख मिटाने के लिए कहीं और जाने का मन बना लिया है। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप मेरे घर आइए। मेरी मैया रोज भिक्षा के लिए भोजन निकालती है। संत जी बोले, मुझे नहीं पता बेटी, तेरा घर कहां है? कन्या बोली, मैं वैद्य श्रीधर की बेटी राधा हूं। उनसे जाकर कहना, जो आले में भोजन रखा है वो मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी वैद्य श्रीधर के घर पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। कुछ ही पलों में वैद्य जी बाहर आए और आश्चर्य से बोले, बाबा, क्षमा कीजिए, आज तो हमने भिक्षा के लिए भोजन नहीं निकाला है। संत जी ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था, आले में जो भोजन रखा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। वैद्य जी चौंक कर बोले, बाबा, मेरी बेटी राधा की तो वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी है। आश्चर्य की बात थी, जब आले में देखा गया तो वहां तरह तरह के व्यंजन रखे थे। वैद्य की पत्नी ने कहा, मैंने तो यहां कुछ भी नहीं रखा था। तभी वैद्य जी समझ गए, ये कोई साधारण राधा नहीं थी, ये तो स्वयं श्री जी थी। वैद्य जी ने प्रेमपूर्वक संत जी को भोजन कराया और कहा, बाबा, अब आप प्रतिदिन यहीं से भोजन पाएं। बस तभी से संत जी की भूख का समाधान श्री जी की कृपा से हो गया। कहते हैं ना, श्री राधा रानी जब किसी का हाथ एक बार पकड़ती है तो उसे कभी नहीं छोड़ती।